कहीं ना कहीं तो इसको रोकना होगा ना, एजिटेशन और ये प्रोटेस्ट के सिलसिले को, क्योंकि अवाम में एक मैसेज जा रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। कमीशन वैसे ही बनाया जाए जैसे इमरान खान साहब को बना के दिया गया था तो मामलात सुधर सकते हैं। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि 2013 के इलेक्शंस हुए, एक साल के बाद खान साहब ने शोर डाल दिया कि इलेक्शंस रिग हुए, 35 पंचर हो गए, ये हो गया, वो हो गया। एक साल तो वो घूमते रहे अदालतों में इधर उधर के, जी 4 सीटें हैं, ये है। फिर एक साल के बाद उन्होंने एकदम पूरी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया। तो उस वक्त इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था, वो लॉन्च जो काम पूरा नहीं हुआ था उसको उन्होंने रीलॉन्च किया कि अब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है और खान को रास्ता देना है। इसीलिए फिर लॉन्ग मार्चेस शुरू हो गए। उस वक्त फिर ये डिमांड क्रिएट की गई कि जी एक कमीशन बनाएं, क्योंकि एक साल हो चुका था जहाँ जहाँ लोगों ने चैलेंजेस किए हुए थे अदालतों के ज़रिए या ट्राइब्यूनल्स के ज़रिए, वो फारग हो चुके थे। तो वो स्टेज ख़त्म हो चुकी थी। तो इसलिए फिर एक कमीशन की डिमांड, और नवाज शरीफ ने कहा बना लो, और बना दी। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा जी तुम बताओ किसको उसका सरबराह बनाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा एक एक्स चीफ जस्टिस साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा बना दो। तो 6 महीने के बाद सारी एविडेंस देख के, और उस वक्त याद रहे कि सलमान राजा साहब जो थे वो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्या बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। तो उस वक्त ये सारे इश्यूज आए। और यहाँ तक के वहाँ किसी ने पूछा खान साहब से कि हामिद मीर साहब ने कि आपने कमीशन में 35 पंचर का जिक्र क्यों नहीं किया। तो उसने कहा वो तो सियासी बयान था। तो हालांकि मुझे तलब कर लिया था कमीशन ने कि जी ये खान साहब पूछना चाहेंगे। खान साहब ने पूछा, वो चाहिए, कुछ नहीं हुआ। तो खैर, तो अब सिचुएशन फ़र्क है। अभी तो वो ट्राइब्यूनल्स की स्टेज है ना, अभी तो ये एजिटेशन की स्टेज है। अभी ये कमीशन की तरफ इन्होंने अगर कह दिया ना तो ये मामला सारा ठप हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा ना। तो ये इसलिए कमीशन नहीं मांगेंगे इस वक्त। हो सकता है गवर्नमेंट कह दे कि जी हम बना देते हैं कमीशन, मगर ये नहीं मांगेंगे कमीशन एट दिस स्टेज, क्योंकि इस वक्त तो वो एजिटेशन स्टेज में है। तो और प्लस अभी वो उसका जवाब यही है कि कमीशन की क्या ज़रूरत है, अभी तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं, उनको पहले एग्जॉस्ट कर लें फिर देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हिकअप्स जो हैं वो आती रहेंगी और हुकूमत साजी का अमल मुतासर नहीं होगा, हुकूमत बन जाएगी। देखिए, हुकूमत साजी जो है उसका वो प्रॉब्लम बनेगी उसके लिए। ये एजिटेशन जो है ना अभी तो सड़कों पे है ना जी। ये जब पार्लियामेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी, तो फिर ये बाहर की एजिटेशन का कोई अहमियत नहीं होगी। फिर वो पार्लियामेंट के अंदर एजिटेशन होगी और डिसरप्शन होगी, जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि वो पीटीआई वाले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो तो चलने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बना ले हुकूमत, क्योंकि एक खबर आ रही है ज़राए से कि मुस्लिम लीग नून के इजलास में ये डिस्कस हुआ है कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, और नवाज शरीफ साहब ने ये राय दी है कि इन हालात में ये काम नहीं करना और पीटीआई को बनाने देनी चाहिए गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि स्नेल पेस के साथ जा रही हैं मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी के ऊपर। इज देयर समथिंग फिशी? नहीं, देयर इज नथिंग फिशी। नून लीग डेफिनेटली वांट्स टू टेक गवर्नमेंट। मियां साहब का जो भी सोच है, उनको ग्रीन लाइट तो मिल गई है शहबाज साहब को कि गवर्नमेंट बनाए। अच्छा। और इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, तो फिर रह के गया पीछे। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि शहबाज साहब गवर्नमेंट बनाएं तो बनाएंगे, ख़त्म हो गई बात। अब इधर उधर की बात करने की क्या ज़रूरत है। और ये आप देखेंगे कि जो मिनिस्टर्स आएंगे नून लीग की तरफ से, वो सारे के सारे शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है नून लीग के अंदर, उनके लोग होंगे। मियाँ साहब का तो अगर एक आध बंदा भी आ गया तो गनीमत होगी। अब देखें ना, राना सनाउल्लाह, अब्बासी साहब, ये इस किस्म के बड़े लोग हैं और भी जो कि मियाँ साहब के बड़े करीब थे, तो इलेक्शन जीते ही नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, साद। एंड तो मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बनेगी। ये जो है ना कि जी ऑपोजिशन में बैठे, ये पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो ऑपोजिशन में नहीं बैठना चाहते मगर गवर्नमेंट में नहीं आना चाहते, ना इधर के ना उधर के, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो इक़दाम करने हैं अब सख्त, वो उसकी जिम्मेदारी हम ना लें। जब वो हो जाए तो बाद में फिर हम देखेंगे कि ज्वाइन करना कि नहीं करना। अभी कोई ज़रूरत नहीं ज्वाइन करने की, क्योंकि अभी वो $6 बिलियन का जो नेगोशिएशन करनी है IMF के साथ और बजट बनाना है, काफ़ी सख्त किस्म की चीज़ें हैं। और जाने से पहले निगरान हुकूमत ने जो फैसले ले लिए हैं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बेहतर यही होता कि ये कहते हैं नून लीग वाले कि हम नहीं गवर्नमेंट बनाते, आप इमरान खान को कहीं बनाए। और तो वो इमरान खान गवर्नमेंट ना बना सकता, नहीं बना सकता ना। लेकिन अगर वो पीपल्स पार्टी से मुआवनत मांगे और बाकी पार्टी से भी, नहीं तो वो नहीं जाएंगे।
तो फिर ये मसला ये होता ना कि अगर ये इमरान खान को कहते हैं गवर्नमेंट बनाओ और वो नहीं बना सकता, तो फिर आइन के मुताबिक किसी और को कहना पड़ेगा जी आप अपनी मेजॉरिटी दिखाएं। तो पीपल्स पार्टी के पास तो है नहीं। नून लीग अगर गवर्नमेंट नहीं बना तो फिर क्या होता, फिर नई इलेक्शन करनी पड़ती है, जो कि कोई नहीं कराना चाहता, ना नून लीग कराना चाहती है ना पीपल्स पार्टी कराना चाहती है। ये ना हो कि उसमें और भी पीटीआई को वोट पड़ जाए। लेकिन अगर कार्ड खेलना चाहें तो नवाज शरीफ साहब खेल सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं ये समझता था कि पंजाब के अंदर इनको गवर्नमेंट ज़रूर बनानी चाहिए। पंजाब इज़ क्रिटिकल, जिसके पास पंजाब है उसके पास आधा पाकिस्तान है, ये सारा पूरा ही पाकिस्तान है। हाँ, तो पंजाब में ये ज़रूर बनाएं, इनके पास पैसे भी होंगे, अच्छे इक़दाम भी कर सकते हैं, आवाम के लिए कुछ अच्छी कदम भी उठा सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं। अच्छा, ये कल भी आपने थोड़ा सा इशारा दिया था जब आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के लोग आएंगे ज़्यादातर कैबिनेट में। कैबिनेट की तश्कील में एस्टेब्लिशमेंट का इनपुट कितना होगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ मोर क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट जो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में भी, लेकिन इफ़ नॉट नवाज शरीफ दैन इसहाक डार साहब भी आउट हैं इन अ वे, और मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से भी कल आपने बता दिया कि क्या हो सकता है। आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट किसको चाहेगी और इस्टेब्लिशमेंट के कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं इस मिनिस्ट्री में? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट उस शख्स को चाहेगी जो उनके जो कंसर्न्स हैं उसको पुश करे। अब उनके कंसर्न्स क्या हैं? एक तो उनका कंसर्न ये है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो कि रिवाइज़ हुआ था जरदारी साहब के ज़माने में जब वो प्रेसिडेंट थे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 18th अमेंडमेंट के अंदर, वो रिवाइज़ फिर किया जाए, क्योंकि उनका ये फ़ौज का ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहे और 10-1% और पैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ले गई हैं, तो इसको रिवर्स किया जाए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो पॉलिटिक्स खेलती है ना पैसे के साथ। फेडरल गवर्नमेंट ने लोन्स वापस करने हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने फ़ौज को पैसे देने हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत से काम करने हैं, तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट का जो किटी है वो कम हो गई है। तो मगर इसके अंदर जो प्रॉब्लम आएगी वो ये कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसके ऊपर प्रेशर होगा और गवर्नमेंट के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर के NFC अवार्ड को रिवर्स करें। पीपल्स पार्टी अपोज करेगी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी का हुआ है। पंजाब का तो इशू नहीं है, जो सेंटर में होता है उन्हीं का बंदा पंजाब में होता है और वो कहते हैं पैसे वापस कर दो, वो वापस कर देते हैं, जो भी सरप्लस पैसे होते हैं वो वापस हो जाते हैं। अच्छा। सिंध एक ढेला वापस नहीं करता, वो कहता है ये तो हम रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा अपोजिशन पीपल्स पार्टी से आएगी कि कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर और क्या और कैसे ये करेंगे वापस। वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो मगर प्रेशर ज़रूर होगा फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर कि कोई रास्ते ढूंढें जिससे प्रोविंशियल से वापस कुछ पैसे लिए जाए। सिमिलरली प्राइवेटाइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट की ये कोशिश है कि अब जल्दी से लॉस मेकिंग यूनिट्स जो है उनको प्राइवेटाइज किया जाए और बोझ ना उठाया जाए। IMF भी यही चाह रही है, नून लीग भी यही चाहती है, मगर पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। उस पीपल्स पार्टी ने भर्तियां की हुई हैं लोगों की, उनका तो पुराना स्टाइल ही है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ये तो भुट्टो साहब ने यही तो किया था, नेशनलाइजेशन जो की थी, तो वो तो उनका एक एजेंडा है कि जी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी, क्योंकि उसके अंदर लोगों की बेरोजगारी है और पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी हुई लोगों को जिससे वोट मिलते हैं उनको। PIA हो गया, ये जो भी है, वो कराची में शिपयार्ड है, इधर है डॉक्स है, तो सारा पीपल्स पार्टी ने भर्तियां की हुई हैं। तो पीपल्स पार्टी विल बी अपोज टू प्राइवेटाइजेशन। फिर आप इस किस्म के और भी 3-4 इश्यूज हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो बात नहीं मानेगी, ये भी। तो मैं समझता हूँ इसलिए इसके ऊपर भी लेन देन काफ़ी होगी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की से मानी जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है ऐसे ही है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी अपोज करेगी जिसको भी अब नून लीग प्रपोज करेगी और पीपल्स पार्टी अपोज करेगी, और मगर होना वही है जो कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहेगी उसको ही करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बनना पड़ेगा। दिस इज़ अ फाइनल नोट। ठीक है, तो शहबाज स्पीड अगर होगी भी तो कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर्स आ सकते हैं? बड़ा अच्छा अहाता हो गया।